हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 7 to 13 की। इन चैप्टर के नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। पहले तो नंबर्स ले लेते हैं। लेट स्मॉलर नंबर हम ले लेते हैं x और लार्जर या ग्रेटर नंबर हम लेंगे y। तो इसने क्या बोला है, अगर हम जो ग्रेटर नंबर है उसका ट्वाइस कर दें, तो ग्रेटर नंबर हमारा क्या है, उसका मैंने ट्वाइस कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, उसमें से हम 45 सब्ट्रैक्ट कर दें। इफ फ्रॉम कहाँ से, ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स 45 इज सब्ट्रैक्टेड, द रिजल्ट इज द अदर नंबर। तो जो इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मतलब इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगा, दूसरे नंबर के इक्वल आएगा। दूसरा नंबर हमारा क्या है, x। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड क्या बोला है, इफ फ्रॉम, अगर हम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है उसको 2 गुना कर दो, तो छोटा नंबर x है उसको 2 गुना कर दिया, 21 इज सब्ट्रैक्टेड, उसमें से 21 निकाल दो, द रिजल्ट इज द ग्रेटर नंबर। तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर नंबर आएगा। सो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, तो हमने अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 45। तो हमें ये x की वैल्यू गिवन है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देती हूँ। आई विल पुट x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 45 इन इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है ना कि एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की निकाल लो चाहे y की निकाल लो, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो ऑलरेडी ये x इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x माइनस 21 इज इक्वल्स टू y। सो 2 इंटू एक्स की जगह अब हमें क्या पुट करना है, 2y माइनस 45 माइनस 21 इज इक्वल्स टू वाई। सॉल्व करते हैं, 4y माइनस 90 माइनस 21 इज इक्वल्स टू वाई। वाई वाले इधर ले आएंगे तो y नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज इधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये हो गया 3y, इसको ऐड करते हैं 111, y की वैल्यू आ गई 111/3। 3 3 द 9, बचा 21, 3 7 दा। सो y हमें मिल गया 37। अब हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 37, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लो। सो 2 इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा, 37 माइनस 45 इज इक्वल्स टू x। सो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया, 7 टू द 40, 74 माइनस 45 इज इक्वल्स टू x। तो ये आ गया 9, 6 माइनस 4 2, x की वैल्यू आ गई 29। सो दो नंबर्स आ गए, स्मॉलर नंबर 29, लार्जर नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स। चलो अब पहले तो लेट स्मॉलर नंबर x है, लार्जर नंबर y है। अब इसने क्या बोला है, 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स। तो 3 टाइम्स लार्जर नंबर कितना है, y इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। अगर इसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया जाए, स्मॉलर नंबर कितना है, x, द कोशेंट इज 4 एंड द रिमाइंडर इज 5। तो ये बोला है, तो इससे हमें इक्वेशन बनानी है। अब इसके लिए हमें जो डिवीजन का कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। अब सपोज कीजिए नंबर है मेरा 13, मैंने इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 6 12, रिमाइंडर क्या आ गया, 1। सेम यही सिनेरियो है, ये हमारा कोशेंट है, ये हमारा रिमाइंडर है।
अब देखो 13 नंबर कैसे बनेगा। अगर मैं इसको कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 इंटू 6 हो गया, और इसमें +1 कर दूँ, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, 6 टू द 12 +1 बन गया ना 13। तो इसका मतलब हमारा जो नंबर है 3y वो कैसे बनेगा, अगर x हमारा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और इसमें हम रिमाइंडर ऐड कर देंगे 5। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें नेक्स्ट क्या बोला है, इफ 6 टाइम्स द स्मॉलर, छोटे नंबर को 6 टाइम्स कर दो, छोटा नंबर क्या है हमारा x, तो मैंने उसको 6 टाइम कर दिया, 6x आ गया, इज डिवाइडेड बाय द लार्जर, अगर इसको लार्जर नंबर से डिवाइड करते हैं, कोशेंट आ गया 4 और रिमाइंडर आ गया 2। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, 6x कैसे बनेगा, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी 4y और इसमें क्या ऐड करेंगे, रिमाइंडर। सो ये बन गई इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन 2। अब हमें इनको करना है सॉल्व, चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, जिस मर्जी मेथड से कर लीजिए, हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 4x प्लस 5 अपॉन 3। नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स वाला मेथड कर लो, x के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लो या y के कर लो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। सो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 6x इज इक्वल्स टू 4y प्लस 2 है, तो 6x इज इक्वल्स टू 4, y की जगह में क्या पुट करना है, 4x प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 2। सो 6x इज इक्वल्स टू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 द 16x, ये होगा 20 अपॉन 3 प्लस 2, 3 एलसीएम ले लेते हैं, 16x प्लस 20 प्लस 6, ये हो गया 26 अपॉन 3, 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये 6x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 18x इज इक्वल्स टू 16x प्लस 26, 18x 16x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 26, x की वैल्यू आ गई 26 अपॉन 2 13, x हमारा आ गया 13, स्मॉलर नंबर हमें मिल गया। अब हमें y की वैल्यू निकालना है, सो पुट x इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर लीजिए, हम 1 में पुट करते हैं, 3y इज इक्वल्स टू 4, x की जगह क्या पुट कर देंगे 13, ये हो गया प्लस 5, सो 3y इज इक्वल्स टू 52 प्लस 5, सो y की वैल्यू 57 अपॉन 3, 3 1 द 3, 3 9 द 27। सो x हमारे पास आ गया 13, y हमारे पास आ गया 19। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स। अब मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर, क्योंकि इसमें छोटा बड़ा कोई बात नहीं हुई तो इसलिए हमने फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ले लिया। जहाँ पे आपको डिफरेंस की बात हो तो वहाँ पे आपको जो है स्मॉलर और लार्जर नंबर लेना पड़ेगा। इसने क्या बोला, 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, दोनों में 2 2 ऐड कर दो, तो मैंने x में भी 2 ऐड कर दिया, y में भी 2 ऐड कर दिया, देन देयर रेशो बिकम्स 1:2। अगर हम वैसे इनकी रेशो लेंगे तो क्या होगा, x अपॉन y होगा। तो कहते हैं कि अगर दोनों में 2 2 ऐड कर दें तो रेशो बन जाती है 1/2। नेक्स्ट इज, however if 4 is subtracted from each of the given number। अब कहते हैं कि दोनों नंबर्स में से 4 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x माइनस 4 हो गया, दूसरा नंबर क्या बन गया y माइनस 4। तो अब इनकी रेशो बन गई 5:11। तो नंबर्स क्या है, x माइनस 4 अपॉन y माइनस 4, रेशो क्या बन गई 5/11। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, पहले इनको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इधर चला गया,
ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो y प्लस 2, तो ये होगी 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू y प्लस 2। 2x प्लस 4, ये 2 इधर चला गया तो यहाँ से मिल गया 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई माइनस 4। तो ये हो गया 11x माइनस 44, 5y माइनस 20। सो दिस इज 11x, 5y को इधर ले आते हैं, 44 उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 20, ये हो गया 24। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारी दो इक्वेशंस आ गई, अब हमने इनको करना है सॉल्व। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में है 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, मतलब y की वैल्यू हमें ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेंगे क्योंकि y की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, हमें निकालनी नहीं पड़ी। अब हम ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, सो नाउ वी विल पुट y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। 2 इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 24। तो y की जगह हमें क्या पुट करना है, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 24। तो ये कितना हो गया, 11x माइनस 5 टू द 10x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 24। तो 11x माइनस 10x, ये x आ गया, 24, ये 10 इधर जाके ऐड हो गया, x की वैल्यू आ गई 34। अब x की वैल्यू हमने निकाल ली, y की निकालनी है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू, 2 इंटू 34 प्लस 2 इज इक्वल्स टू y, 68 प्लस 2 इज इक्वल्स टू y। सो y हमारा कितना आ गया, 70, x 34, y 70। क्वेश्चन 10, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 12। अब मान लेते हैं लेट लार्जर नंबर x है, स्मॉलर नंबर y है। आप लार्जर नंबर y भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दो नंबर्स का डिफरेंस 12 है। दो नंबर्स का डिफरेंस पॉजिटिव कब होगा, जब हम बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो मतलब बड़े नंबर में से मैंने छोटा नंबर निकाल दिया तो कितना आया, 12। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, अब इनके स्क्वायर्स करो, x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर, y का स्क्वायर किया तो y स्क्वायर। अब इनका जो डिफरेंस है वो है 456, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें गिवन है 456। तो ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2। अब कैसे सॉल्व करें, अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है, 456 के। अब देखो x माइनस वाई हमें 12 गिवन है, तो मैं यहाँ पे x माइनस वाई की जगह 12 लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू 456। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया, 456 बाय 12। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ गया 2 हेल्प 3 दा, ये आ गया 36, 12 8 दा। सो x प्लस वाई हमारे पास आ गया 38। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। तो मतलब ये सेकेंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते करते हमें एक नई इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 38। अब देखो एक इक्वेशन ये है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 12, एक है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 38। इनको अब हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई कर रहे हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। क्यों, क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं। आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स कर रही हूँ,
क्योंकि कॉफिशेंट ऑलरेडी इक्वल हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है इस मेथड का, जिसमें हम कॉफिशेंट्स को इक्वल करते हैं। तो वो ऑलरेडी इक्वल है तो फर्स्ट स्टेप हमारा स्किप हो गया। सीधा हम सेकंड स्टेप पे आएंगे, या दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे या दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे दोनों को? अब y का कॉफिशेंट देखो, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, दोनों के साइन ऑपोजिट है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दो तो क्या मिल गया? x - y प्लस x प्लस y, इधर आ गया 12 प्लस 38। y से y कैंसल, 2x इज इक्वल्स टू 50, x की वैल्यू आ गई 50/2 दैट इज 25। तो x हमें मिल गया 25। अब हम इस x की वैल्यू 25 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। अब 1 में कर दो चाहे 3 में कर दो। सो ये है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 12, 25 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 12। y को इधर ले गए, अब 12 इधर ले आइए, तो y कितना आ गया? ये आ गया 3 1। सो y की वैल्यू 13, x हमारे पास आ गया 25। क्वेश्चन 11, फाइंड द फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है। हमें पता है फ्रैक्शन कैसे बनती है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे मैंने लिखा 6/5 या मैंने लिखा 2/3, ठीक है, ये सभी फ्रैक्शंस हैं। ये फर्दर आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे लिखा 1/8, ऑल आर फ्रैक्शंस। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो न्यूमिनेटर है वो x है, डिनोमिनेटर हमारा y है। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनी? x अपॉन y बनी। तो चलिए फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है विच बिकम्स 1/2, जो 1/2 बन जाती है कब? व्हेन न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 6। इंक्रीज का मतलब है उसकी वैल्यू 6 वैल्यू से बढ़ गई। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे इसको 6x कर देंगे, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? इंक्रीज हुई है बाय द वैल्यू ऑफ 6। अगर 10 थी तो 16 हो गई, अगर 2 थी तो 8 हो गई। सो न्यूमिनेटर को हमें 6 से इंक्रीज करना है, तो x प्लस 6 हो गया। तो y के बारे में इसने कुछ नहीं बोला, तो y हम वैसे ही रखेंगे। तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाती है? 1/2। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन यहाँ तक। एंड इज इक्वल्स टू 1/3, और ये फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है कब? When its denominator is increased by 7, जब उसका डिनोमिनेटर 7 से इंक्रीज हो जाता है। x के बारे में तो कुछ नहीं बोला, न्यूमिनेटर के बारे में, तो उसको आपने x लिख देना है। सो ये बन गई हमारी दो इक्वेशंस। सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस 6 इजिकल्स टू वाई। तो ये आ गया 2x प्लस 12 इजिकल्स टू वाई। दिस इज इक्वेशन 1। इसको भी सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3x हो गया इजिकल्स टू वाई प्लस 7। दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस आपके सामने, आपने वैल्यूज को सॉल्व करना है फॉर x एंड y। हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि y की वैल्यू ये ऑलरेडी हमें गिवन है। सो हम पुट करेंगे y इजिकल्स टू 2x प्लस 12 इन इक्वेशन 2। इसमें इक्वेशन 2 क्या है? 3x इजिकल्स टू वाई प्लस 7 है। y की जगह हमें क्या पुट करना है? 2x प्लस 12 प्लस 7 हो गया। तो 3x, 2x उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19। न्यूमिनेटर हमें मिल गया 19। व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? सो वी विल पुट x is equals to 19 in equation 1. Equation 1 क्या है? 2x plus 12 is equals to y. तो 2 into 19 हो जाएगा, x की जगह 19 पुट किया, plus 12 is equals to y.
सो y कितना आ गया 8 + 2 10, ये आ गया 50। x की वैल्यू 19, y 50, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई 19/50। नेक्स्ट है, ये भी फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है। तो इसने बोला है जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाती है कब, जब न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है और डिनोमिनेटर में 1 ऐड होता है। तो पहले तो हम मान लेते हैं लेट न्यूमिनेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी x/y। तो पहला केस उसने क्या बोला है कि फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है कब, जब न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है। न्यूमिनेटर क्या है x, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया और डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, तो हमारी फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है। सेकंड उसने क्या बोला है, इट बिकम्स 1/3, वो 1/3 बन जाती है कब, जब हम न्यूमिनेटर में से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो न्यूमिनेटर में से 6 निकाल दो एंड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 निकाल दो, तो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है 1/3। तो पहले तो इनको सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × x - 1 = y + 1, 2x - 2 = y + 1, तो इस 1 को मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये -1 = y, तो 2x - 3 = y, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो दिस इज द केस 1, इसको केस 1 ले लो, इसको केस 2 ले लो। अब सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × x - 6 = 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो y - 1 बच गया। 3x - 18 = y - 1, 3x ये आ गया -y = इसको इधर ले जाएंगे -1 + 18, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब कौन सा मेथड यूज़ करें, हम कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि y की ऑलरेडी ये वैल्यू गिवन है, हम इसको सीधा सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट y = 2x - 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x - y = 17, y की जगह 2x - 3 पुट किया, तो ये हो गया माइनस के 2x और माइनस माइनस प्लस के 3, 3x - 2x 17, 3 को इधर ले जाएंगे अब, तो x की वैल्यू आ गई 14, x हमारा आ गया न्यूमिनेटर। अब हम 14 वैल्यू पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, तो 2x - 3 = y, 2 × 14 - 3 = y, तो ये हो गया 28 - 3 = y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25, x 14 y 25, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई 14/25। क्वेश्चन नंबर 13, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 9। अब देखिए, लेट न्यूमिनेटर जो है वो x है, डिनोमिनेटर हमने ले लिया y, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई x/y। अब पहले केस में ये क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 9। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है y, वो बड़ा है किससे, न्यूमिनेटर से, कितनी वैल्यू से बड़ा है बाय 9। सो मैंने आपको क्या बताया था, या तो बड़ी वैल्यू में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तब वो छोटी वैल्यू के इक्वल आएगा, या छोटी वैल्यू में 9 ऐड कर दो तब वो y के इक्वल आएगा,
या फिर इन दोनों का डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि 9 के इक्वल है। तो मैंने बोला कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 9, मैंने ये 9 इधर ऐड कर दिया छोटी वैल्यू में। तो ये कंसेप्ट यही कहता है। अब दो नंबर्स हैं, मान लीजिए आपके पास है, एक है 5 एक है 8। हमें पता है 8 बड़ा है 5 से, कितनी वैल्यू से बड़ा है, 3 वैल्यू से बड़ा है। अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना है। मैं क्या करूँगी, या तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूँगी, या 5 में 3 ऐड करूँगी, या मैं बोलूँगी 8 माइनस 5 3 के इक्वल होता है। तो 3 सिनारियोज बन सकते हैं। तो मैंने ये लिख लिया है। सेकंड देखते हैं, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, दोनों में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये x माइनस 7 हो गया, दूसरा हो गया y माइनस 7। द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। फिर जो फ्रैक्शन है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये क्या बन जाती है, 2/3। तो ये तो हमें इक्वेशन 1 मिल गई, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये हो गया 3x माइनस, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 7 3 दा 21, 2 मल्टीप्लाई होगा इधर 2y माइनस 14, सो 3x माइनस के 2y हो गया, इधर माइनस 14 है, 21 इधर जाके ऐड हो गया, 3x माइनस 21 2y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 7। दिस इज इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशंस आ गई हैं, सॉल्व करेंगे। हमें y गिवन है इक्वल्स टू x प्लस 9, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ कर लेते हैं। हम ये y इक्वल्स टू x प्लस 9 किस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2 में, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है कि एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, फिर दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू वो पुट कर दो। तो यहाँ पे ऑलरेडी y हमें गिवन था, तो हमने सीधा उसको इस इक्वेशन में पुट करना है। 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, y की जगह में क्या पुट करना है, x प्लस 9। तो ये हो गया माइनस का 2x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 7, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 18, तो x हमारे पास आ गया 25, x 25 आ गया। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 25 प्लस 9, दिस इज 34, x 25 y 34, तो फ्रैक्शन क्या बन गई हमारी, 25 अपॉन 34। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से ट्राई करना चाहते हैं, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया है, आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट करके भी इसको कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी इसको कर सकते हैं। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख के ज़रूर मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।